पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं और इसके डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाए जाते हैं। यदि आपने अभी तक मेरी उस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप देख सकते हैं। आज इस वीडियो में सीखेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के सरल नियम। तो आइए करते हैं शुरू। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। कामना सूचक वाक्यों का इनडायरेक्ट स्पीच बनाना। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में मनोभावों जैसे कामना, अभिशाप, प्रार्थना आदि भाव प्रकट होते हैं। इन वाक्यों में मे का प्रयोग किया जाता है। ऐसे वाक्यों को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए निम्नलिखित नियम फॉलो करते हैं। 1. यदि रिपोर्टेड स्पीच कामना या इच्छा प्रकट की गई हो तो सेड के स्थान पर विश्ड कर देते हैं। 2. अगर रिपोर्टेड स्पीच में ईश्वर से प्रार्थना की गई हो तो सेड के स्थान पर प्रेड कर देते हैं और ऑब्जेक्ट को हटाकर दैट के बाद गॉड लिखकर माइट का प्रयोग करते हैं। 3. अगर रिपोर्टेड स्पीच में शाप या अभिशाप प्रकट किया गया हो तो सेड के स्थान पर कर्सड कर देते हैं। 4. इन्वर्टेड कॉमर्स को हटाकर दैट का प्रयोग करते हैं। 5. वाक्य में आए हुए एक्सक्लेमेशन साइन को हटाकर फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। आइए कुछ उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। एग्जाम्पल्स। डायरेक्ट, शीला सेड, मे अ प्राइम मिनिस्टर live long. Indirect, Sheila wished that the prime minister might live long. Direct, Ram said to him, may you die. Indirect, Ram cursed him that he might die. Direct, Sheila said to him, may God bless you. Indirect, Sheila prayed that God might bless him. Direct, he said to her, may God give you success in life. Indirect, he prayed that God might give her success in life. नियम 6. रिपोर्टेड स्पीच में यदि गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नून या गुड डे आदि शब्द आए हो तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय सेड के स्थान पर विश्ड कर देते हैं तथा कॉमर्स के स्थान पर इन्हीं शब्दों को रख देते हैं। एग्जाम्पल्स। डायरेक्ट, शीला सेड टू मी गुड मॉर्निंग। इनडायरेक्ट, शीला विश्ड मी गुड मॉर्निंग। डायरेक्ट, Mohan said to him, good noon. Indirect, Mohan wished him, good noon. नियम 7. यदि वाक्य में गुड नाइट या गुड बाय का प्रयोग किया गया हो तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय सेड के स्थान पर बड़े कर देते हैं और कॉमर्स के स्थान पर इन्हीं शब्दों का प्रयोग करते हैं। डायरेक्ट, he said to me, good night. Indirect, he बड़े me, good night. Direct, he said to her, goodbye. Indirect, he बड़े her, goodbye. Indirect speech of exclamatory sentences rules. विस्मय सूचक वाक्यों के इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के नियम। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से हर्ष, दुख, आश्चर्य आदि भाव प्रकट होते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के लिए निम्नलिखित रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। 1. अगर वाक्य में दुख प्रकट किया गया है अर्थात वाक्य में अलास, ओ, आ आदि शब्दों का प्रयोग मिलता है तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब सेड को एक्सक्लेम्ड विद सॉरो या एक्सक्लेम्ड विद ग्रीफ में बदल देते हैं। 2. इन्वर्टेड कॉमर्स के स्थान पर दैट का प्रयोग करते हैं। 3. अगर रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट भी दिया हो तो एक्सक्लेम्ड विद सॉरो या एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट या एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज आदि के बाद टू लगाकर ऑब्जेक्ट भी लिखते हैं। 4. इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय भाव प्रकट करने वाले शब्दों अलास, ओ, आ, हरे आदि को हटा देते हैं। 5. इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय एक्सक्लेमेशन साइन को हटाकर फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। 6. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, डायरेक्ट, शीला सेड टू द स्टूडेंट्स, अलास, वी हैव लॉस्ट आवर मनी। Indirect, Sheila exclaimed with sorrow to the students that they had lost their money. Direct, he said, ah, I have pain in my head. Indirect, he exclaimed with grief that he had pain in his head. Rule 7. अगर वाक्य में हर्ष या प्रसन्नता प्रकट की गई हो अर्थात वाक्य में हरा या आहा आदि शब्द आए हो तो सेड के स्थान पर exclaimed with delight या exclaimed with joy कर देते हैं। For examples, direct,
Sheila said, "Hurrah, my team has won the match." Indirect, Sheila exclaimed with delight that her team had won the match. Direct, he said, "Aha, I am successful now." Indirect, he exclaimed with joy that he was successful then. 8. अगर वाक्य में हर्ष या आश्चर्य प्रकट किया गया हो अर्थात वाक्य में हाउ, व्हाट, ओ, वाओ या ओ माई गॉड आदि शब्द आए हो तो सेट के स्थान एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज या एक्सक्लेम्ड विद वंडर कर देते हैं। 9. अगर वाक्य में हर्ष या आश्चर्य प्रकट किया गया हो अर्थात वाक्य में हाउ, व्हाट आदि शब्दों का प्रयोग मिलता है तो इनडायरेक्ट बनाते समय इनके स्थान पर वेरी, मच या ग्रेट शब्दों का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, direct, Sheila said, "Wow, so sweet mango this is." Indirect, Sheila exclaimed with surprise that so sweet mango that was so sweet mango. Direct, he said, "What a fine morning it is." Indirect, he exclaimed with wonder that it was a very fine morning. वाक्य में हर्ष या प्रशंसा प्रकट की गई हो अर्थात वाक्य में ब्रावो, वेल डन आदि शब्दों का प्रयोग मिलता है इनडायरेक्ट बनाते समय सेट के स्थान पर प्रेज्ड या अपलॉडेड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, डायरेक्ट, शीला सेड टू मी, ब्रावो, यू हैव डिफीटेड द एनिमी। इनडायरेक्ट, शीला प्रेज्ड मी दैट आई हैड डिफीटेड द एनिमी। डायरेक्ट, ही सेड, वेल डन, यू आर ए गुड सिंगर। इनडायरेक्ट, ही अपलॉडेड दैट आई वॉज ए गुड सिंगर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। इस वीडियो से संबंधित आपका कोई कमेंट या सुझाव है तो हमें दीजिए। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। थैंक यू।